के हाथ से इसका खरगोश गिर जाता है और इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तभी इसके सामने जॉन आ जाता है। वो कैट को देख लेता है और इसे अपने साथ अंदर ले जाता है, क्योंकि जॉन इस इलाके का मेयर भी होता है और कोई भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। अर्लन पर इस पाउडर का असर शुरू हो चुका होता है। इसके आसपास की दुनिया से खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो कैट को ढूंढ रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना होश खोने लगती है। कैट को ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर आ जाती है कि इसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। अगली सुबह जब अर्लन की आंख खुलती है तो देखती है कि इसके सामने जैसन खड़ा है। जैसन के हाथ में अर्लन का मसनूई पैर होता है, जिसके बगैर वो चल भी नहीं पाती। फिर जैसन इसे अपनी बेटी कैट का स्केच दिखाता है और पूछता है क्या तुमने इसे कहीं देखा है। अर्लन डर जाती है और झूठ बोलती है, नहीं मैंने इसे नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जैसन को सच पता चल गया तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसन को अर्लन की जरूरत भी होती है, क्योंकि उसे पता था कि कंफर्ट जोन के करीब अगर वो गया तो वो लोग इसे गोली मार देंगे। इसलिए जैसन एक डील रखता है, मैं तुम्हें सेफली कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरी बेटी को अंदर से ढूंढ कर लाओगी। और साथ ही वार्निंग देता है, अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर टुकड़ों में काट दूंगा। अर्लन मजबूर होकर मान जाती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बहुत दूर आ चुकी होती है। कुछ देर बाद इनके सामने एक और आदमी आ जाता है। वो इसी खतरनाक ग्रुप का हिस्सा होता है। वो कहता है इस लड़की का पैर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जैसन इनकार कर देता है, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो कभी भी अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा। वो आदमी गुस्से में कहता है मुझे भूख लगी है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और अचानक जैसन अर्लन को इसके हवाले कर देता है। वो आदमी पेट्रोल देकर जाने लगता है। अर्लन चीखने लगती है, लेकिन ये सब जैसन का प्लान होता है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है, जैसन पीछे से आकर इस पर चाकू से वार करता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। फिर जैसन इसका हाथ काट लेता है। अब दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक तेज रेत का तूफान आ जाता है। मजबूरन वो खैमा लगाकर वहीं रुक जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं। जैसन इसी मुर्दा आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और अर्लन को भी देता है। यहाँ दोनों के दरमियान लंबी बातचीत होती है। वो एक दूसरे को जानने लगते हैं। जैसन बताता है मैं 16 साल का था तो अमेरिका आने की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर पकड़ा गया, तब से इसी जहन्नम में फंस गया हूं। अर्लन भी अपनी कहानी बताती है, मैं पहले NCA में काम करती थी, लेकिन मैं एक दुश्मन मुल्क के आदमी से मोहब्बत कर बैठी और इस मोहब्बत में मैंने इसे खुफिया मालूमात दे दी। जब अमेरिका को पता चला तो मुझे यहाँ फेंक दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते करीब आ जाते हैं, लेकिन अचानक पीछे से गोली चलती है और वो गोली सीधी जैसन को लगती है। ये कंफर्ट जोन के लोग होते हैं जो अर्लन को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। अब वो अर्लन को लेकर कंफर्ट जोन चले जाते हैं, लेकिन अर्लन का वहाँ दिल नहीं लगता। वो जैसन को वहाँ छोड़कर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है और वो वापस इसी जगह जाती है जहाँ इसने जैसन के साथ वक्त गुजारा था। वहीं से जैसन की स्केच बुक मिलती है, जिसमें इसकी बेटी कैट के कई स्केच बने होते हैं। ये देखकर अर्लन टूट जाती है। इसे एहसास होता है कि कैट के खो जाने में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। अब वो फैसला कर लेती है कि मैं किसी भी हाल में कैट को ढूंढ लूंगी। वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से कैट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी आसमान में कुछ परिंदे देखता है। वो शक करता है कि शायद वहाँ कोई लाश है। वो वहाँ पहुंचता है और देखता है कि जैसन अभी जिंदा है, लेकिन बेहोश पड़ा है। वो इसे बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और इसे खिलाता है ताकि इसके जिस्म में कुछ जान आ सके। इधर अर्लन अकेली बैठी होती है और इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी इसकी नजर जॉन के महल पर पड़ती है।